ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। विश्व वंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को अपना जीवन समर्पित करते हुए हमारे पूज्य गुरुवर्य भदंत प्रज्ञाबोधि जी, जिनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमें सद्धम्म की दीक्षा दिया, जिनकी वजह से, जिनके प्रयत्न से आज हम सुखी संपन्न हैं, जिसके कारण से आज हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। उस महापुरुष ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी है। तो आइए इस वक्तव्य वीडियो के माध्यम से हम उन्होंने 22 प्रतिज्ञा में क्या कहा था और उनकी जो 22 प्रतिज्ञा है उसका पीछे कुछ मार्मिक अर्थ क्या है उसे जानते हैं, उसके महत्व को हम समझते हैं। जो बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी है उसे हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक प्रथम जो हिस्सा है उसमें बाबा साहब ने नकारात्मक पहलू को बुन लिया है। एक बुद्धिस्ट जो बुद्धिस्ट बनता है, जिन्होंने बुद्ध धम्म को अपनाया है, उसे क्या नहीं करना चाहिए वो पहली 8 प्रतिज्ञा में बताया गया। बाकी की जो 14 प्रतिज्ञा है उसमें बाबा साहब ने ये बताया है कि एक बुद्धिस्ट होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो के इस प्रथम भाग में हम पहली जो 8 प्रतिज्ञाएं हैं उसे देखने समझने की कोशिश करते हैं। पहली प्रतिज्ञा में बाबा साहब कहते हैं कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा और ना ही मैं कभी उनकी पूजा करूंगा। ये जो 8 प्रतिज्ञा हैं उसमें से ये पहली प्रतिज्ञा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हूं। याद रखिएगा, जीवन में, संसार में हमें किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो सांसारिक का हो, चाहे स्पिरिचुअल फील्ड हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे सामाजिक हो। किसी भी क्षेत्र में अगर हमें आगे बढ़ना है तो नकारात्मक बल के अलावा हम आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मक बल को साथ लेकर ही हम प्रगति की सीढ़ी सर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है तो मैं आपको कुछ दृष्टांत के साथ समझाता हूं। अगर मैं आपको यह कहूं कि कभी जीवन में अगर पतंग उड़ाई है आपने, जब भी आकाश में पतंग उड़ती है तो हवा उसे एक दिशा में खींच रही है, आप उसे नीचे की दिशा में खींच रहे हैं।
ये जो प्रत्याघाती बल है, ये जो नकारात्मक बल है, वो ही पतंग को आकाश में ऊपर उड़ाए रखती है। हम जो ये पेड़ पौधे देख रहे हैं, हकीकत में जितने वो ऊपर दिखाई देते हैं उससे भी अधिक वो जमीन में होते हैं। ऊपर उठने के लिए पेड़ को प्रतिक्षण जमीन के साथ प्रत्याघाती बल को जन्माना पड़ता है। जमीन को प्रतिक्षण वो धक्का दे रहा है पेड़, तब जाके वो ऊपर उठता है। जमीन को भीतर लाते मार मार कर पेड़ ऊपर उठता है। तो याद रखिए, नकारात्मक जो बल है वो प्रगति के लिए अनिवार्य शर्त है। इसीलिए जो पहली 8 प्रतिज्ञा है उसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए ये बराबर समझ लेने की जरूरत है। धम्म के अनुसंधान में मतभेद है, एक होने का कोई संभावना नहीं है। तो पहली जो 8 प्रतिज्ञा है उसमें से पहली कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा और ना ही मैं उसकी पूजा करूंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो पूरा संसार है, ये दुनिया है, पूरा यूनिवर्स है, वो 3 लक्षणों से परिपूर्ण है। ये 3 लक्षण है कि हर एक चीज का, वो चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, जन्म ग्रहण करती है, उसका निभाव होता है, अर्थात वो जीवन में से पसार होती है और आखिर में वो मृत्यु के अधीन हो जाती है। ये 3 लक्षण से हर एक चीज गुजर रही है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव। अगर ये 3 लक्षणों को लेकर मैं ये कहूं कि ये कोई देवी देवता जन्म दे रहा है, कोई फलाना देवता उसका निभाव कर रहा है और कोई फलाना देवता उसका विनाश कर रहा है, तो मैं खुद भी गुमराह हो रहा हूं, खुद को मैं भटका रहा हूं और लोगों को भी मैं भटकाने के लिए जिम्मेदार बन रहा हूं। तो याद रखिएगा, प्रथम जो ये प्रतिज्ञा है बाबा साहब की, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं किसी भी ब्रह्मा विष्णु महेश को ना भगवान मानूंगा, ना उसकी पूजा करूंगा। आगे बाबा साहब दूसरी प्रतिज्ञा में क्या कहते हैं? मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। भगवान शब्द हकीकत में पाली भाषा का बहुत महत्वपूर्ण और बार बार आने वाला शब्द है। एवं में सुतम एकम समयम भगवान। भगवान शब्द पाली भाषा का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान शब्द का अर्थ होता है बग्ग रागो बग्ग दोषो बग्ग मोहोति भगवान। भगवान किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति ने सामने अपने राग द्वेष और मोह की ग्रंथि को जिसने पूर्णतः नष्ट कर दिया हो, भग्न कर दिया, वो व्यक्ति भगवान कहा जाता। निर्वाण शब्द आपने सुना होगा। बुद्धिज्म में निर्वाण शब्द बहुत बार आता है। ये एक अनूठा शब्द है बुद्धिज्म का। निर्वाण, वाण का अर्थ होता है तृष्णा। जो हमारे भीतर राग द्वेष और मोह की जो ग्रंथि है उसे तृष्णा कहते हैं। निर्वाण का अर्थ होता है जो तृष्णा है उसका पूरी तरह से निस्सरण कर देना, तृष्णा से पूरी तरह से निवृत्त हो जाना। उसी वान को लेकर भगवान शब्द बनता है। बग्ग रागो
भग्ग दोषो भग्ग मोहोति भगवान। भग्ग अर्थात जिसने भग्न कर दिया हो, जिसने छेदन भेदन कर दिया हो। किसका? तो बोला राग द्वेष और मोह का। ये बहुत ही संसार की सबसे कठिन से कठिन जो कोई बात है, तो राग द्वेष और मोह की ग्रंथि को भग्न कर देना है। दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन स्वयं को जीतना बहुत कठिन है। स्वयं को जीतना तभी मुमकिन हो सकता है जब राग द्वेष और मोह की ग्रंथि के ऊपर विजय प्राप्त किया जा सके। तो भगवान वो होता है जिसने अपने राग द्वेष और मोह की ग्रंथि को भग्न कर दिया। तो ये दूसरी प्रतिज्ञा थी, मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा। जो भगवान होता है वो शीलवान होता, वो चोरी नहीं करता है, हिंसाचारी नहीं करता है। जो भगवान होता है वो व्याभिचार नहीं करता है। जो भगवान होता है वो हिंसा नहीं करता। जो भगवान होता है वो कभी बेमौत नहीं मारा जाता। तो इसीलिए जो सम्यक सम्यक है वही हमारा सच्चा भगवान हो सकता है, हमारा सच्चा आदर्श हो सकता है। अगर हमारा आदर्श गलत है तो हम गलत मार्ग पर चले जाएंगे। तीसरी प्रतिज्ञा में वही बात रिपीट होती है कि मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदुओं के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। बात यही है, हमारा जो आदर्श है वो सम्यक सम्यक होना चाहिए। अगर असम्यक है तो वो हमारा जीवन को खराब कर सकता है, हमारे जो जीवन है उसको बर्बाद कर सकते हैं, हमारी प्रगति में वो अवरुद्ध बन सकते। तो इसीलिए हमारा जो आदर्श है, हमारा धम्म है, वो सम्यक होना चाहिए। आगे चौथी प्रतिज्ञा में बाबा साहब कहते हैं, मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। यदि आपने एक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा एक वीडियो भगवान बुद्ध क्या विष्णु के अवतार थे इसके ऊपर बनाया है, वो आप जरूर देखिएगा। अवतार क्या है और बुद्धिज्म क्या है। अवतारवाद और बुद्धिज्म को कोई मेल झोल नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अय मंती मा जाति नथी दानी पुनः भवोति। मेरा कोई जन्म नहीं है, मेरा ये अंतिम जन्म है। जो बुद्ध थे उसके बारे में कहते हैं कि वो दूषित देवलोक से एक हाथी के रूप में दूषित देवलोक में थे और वहां से वो च्युति पाकर माता महामाया की कुक्षी में आए थे। अवतारवाद अलग है। भगवान बुद्ध जन्म मृत्यु से परे हैं। भगवान बुद्ध कभी अवतरित नहीं हो सकते। वो किसी के भी अवतार नहीं थे, स्वयं तथागत ने कहा। और जो बुद्धिज्म है वो अवतारवाद को महत्व नहीं देता है। अवतारवाद नाम की कोई चीज ही नहीं है बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म में निर्वाण को महत्व दिया है। अवतारवाद का अर्थ है कि बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु के अधीन होना। भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो उत्क्रांति की पराकाष्ठा के ऊपर है, इवोल्यूशन के क्लाइमेक्स को छुआ। इसीलिए तथागत का धम्म ही
निर्वाण को महत्व देता हूँ। जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि के दुखों से मुक्त होने की, निर्वाण की बात कही है बुद्धिज्म में। आगे 5वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहब कहते हैं कि मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि बुद्ध विष्णु के अवतार है। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। ऐसा होने का मतलब यह है कि जो बुद्धिज्म है वो पूरे देश विदेश अनेक स्थान पर विश्व का ये दूसरे तीसरे नंबर का बड़ा धर्म है। तो इस बात को लेकर उसका लाभ उठाने के लिए इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जाता है कि जो बुद्ध है वो विष्णु के अवतार है। तो एक समझदार, एक सही बुद्धिस्ट होने के नाते मैं कभी ये नहीं मानूंगा, हमें ये कभी नहीं मानना है कि बुद्ध थे वो विष्णु के अवतार थे। एक झूठा दुष्प्रचार है। आगे बाबा साहब कहते हैं 6ठी प्रतिज्ञा में कि मैं श्राद्ध कर्म कभी नहीं करूंगा और ना ही कभी पिंडदान दूंगा। बुद्धिज्म में श्राद्ध या पिंडदान और ऐसा क्रियाकांड को कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए बाबा साहब की ये 6ठी प्रतिज्ञा थी कि मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा और ना ही कभी पिंडदान दूंगा। 7वीं प्रतिज्ञा में कहते हैं कि मैं बौद्ध धम्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगा। तथागत का जो धम्म है वो परिपूर्ण है, उसमें से शुद्ध धम्म में से निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, ना कुछ डालने के लिए। महासमुद्र का जो लक्षण होता है हमेशा परिपूर्ण होता है, उसी तरह से जो तथागत का जो धम्म है वो परिपूर्ण है। इसके विरुद्ध में मैं कभी आचरण नहीं करूंगा। जो भगवान बुद्ध ने हमें त्रिशरण दिया है, पंचशील दिया है, 10 पारमिताएं दी है, आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया है, उसके विरुद्ध में, उसके अगेंस्ट में मैं कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करूंगा। आगे 8वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहब कहते हैं कि मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। हमारा जो बुद्धिज्म है उसमें किसी भी ऊंच नीच का भेद नहीं है, एक समानता प्रदान करता है बुद्धिज्म। और जो हिंदू धर्म है वो ब्राह्मणों की देन है और लोगों में वो असमानता का प्रचार प्रसार करता है। हिंदुइज्म और जातिवाद अविभाज्य रूप से जुड़े हैं। अगर कोई ये कहता है कि ये हिंदुइज्म का भी पालन हो और जातिवाद भी ना हो तो ये संभव नहीं है, क्योंकि उसका ये अविभाज्य अंग है। तो इसीलिए हमारा जो कोई भी कार्य है, कैसा भी कार्य है, उसमें मैं ब्राह्मण के हाथ से नहीं कराऊंगा। तो ये बाबा साहब की 8 पहली प्रतिज्ञा थी। तो अगर हमें बुद्धिज्म में परिपक्व होना है तो ये नकारात्मक बल को समझना पड़ेगा। अगर हम बुद्धिज्म को गले लगाना चाहते हैं तो अधम्म को लात मारना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें ये जो नकारात्मक बल है उसके प्रति ध्यान देकर जो अधम्म है उसको त्यागना पड़ेगा।